हेलो स्टूडेंट, मैं तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय व्याकरण से पाठ 16 अव्यय के बारे में समझाऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि अव्यय क्या है। वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित न होकर एक रूप में बने रहते हैं अव्यय कहलाते हैं। इनमें परिवर्तन नहीं होता। फिर से देखो, वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित न होकर एक रूप में बने रहते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। इनमें परिवर्तन नहीं होता। अब हम आगे देखेंगे अव्यय के कितने भेद हैं। तो देखो बेटा, दिखाई दे रहा है अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले दिया क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण क्या है। तो चलो बेटा देखते हैं इसका डेफिनेशन। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब आगे देखेंगे क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देखते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के काल की जानकारी देने वाले शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया के काल की जानकारी देने वाले शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया के स्थान से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तीसरा है बेटा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है। देखो, वे शब्द जो क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला है चौथा, वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की रीति का बोध कराते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के नियम का ज्ञान कराते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा क्रिया विशेषण के भेद। अब आगे हम देखते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या है। देखो, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। ध्यान से देखो, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, संबंध बोधक अव्यय। इन अव्ययों से पहले किसी न किसी उपसर्ग या विभक्ति की अपेक्षा रहती है। इसमें दिया हुआ ना, जैसे साथ और पहले ये अव्यय हैं, इनके आगे विभक्ति लगी है के और से। जैसे सुदीप के साथ, अभिलाषा से पहले। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं बच्चों समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय या योजक। समुच्चय का अर्थ होता है संग्रह या मेल और बोधक का अर्थ है बताने वाला। वे शब्द जो 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। फिर से देखो,
समुच्चय का अर्थ है संग्रह या मेल, बोधक का अर्थ है बताने वाला। जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे प्रियंका और श्रेया फिल्म देखती हैं तो प्रियंका और श्रेया के बीच में और शब्द है, तो यह और शब्द क्या है? समुच्चय बोधक है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समान अधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो आगे देखेंगे हम समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद हैं। ध्यान से देखो, इसके बारे में बताया गया। समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है बेटा संयोजक। देखो ध्यान से, इसको हम अलग करेंगे, सम प्लस योजक होगा, अर्थात भली भांत जोड़ने वाला। जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, दो से अधिक मुख्य शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें योजक कहते हैं। जैसे अमेरिका और इराक में शत्रुता थी, अमेरिका और इराक को जोड़ने वाला कौन सा शब्द है? और। तो और क्या है? संयोजक शब्द है। उसके बाद है विभाजक अथवा विकल्पक। जो अव्यय शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हैं, प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ते हैं। जो शब्द शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विकल्प करते हुए उन्हें जोड़ते हैं वे विभाजक या विकल्पक कहलाते हैं। जैसे तुम यहाँ रहो अथवा वहाँ, बस मिलते जुलते रहना। ठीक है, तो अथवा ये शब्द क्या है? विभाजक है, विकल्प वाला शब्द है, ऑप्शनल। अब आगे हम देखते हैं बेटा तीसरा शब्द। तीसरा है समान अधिकरण समुच्चय बोधक का प्रकार विरोध दर्शक। क्या है? विरोध दर्शक। जो अव्यय शब्द वाक्य के दो कथनों में से प्रथम कथन का विरोध करते हैं उन्हें विरोध दर्शक कहा जाता है। जैसे मजदूर मेहनत तो करता है परंतु अच्छा मेहनताना नहीं मिलता। तो परंतु शब्द क्या है? विरोध दिखाने वाला। जैसे इसमें क्या बताया गया? जो अव्यय शब्द वाक्य के दो कथनों में से पहले कथन का विरोध करे, अच्छा मेहनताना नहीं मिलता। अब पहला वाक्य क्या है? परंतु मजदूर मेहनत तो करता है, अच्छा मेहनताना उसका नहीं मिलता। तो पहले कथन का यहाँ विरोध है कि वह मेहनत कर रहा है लेकिन उसको उतना अच्छा पारिश्रमिक नहीं मिलता। दिव्या अच्छी अध्यापिका बन सकती हैं किंतु वह चाहती नहीं। तो इस तरह से विरोध दर्शक अव्यय शब्द हैं। दूसरा है बेटा चौथा परिणाम दर्शक अव्यय शब्द। जो अव्यय पहले उपवाक्य और इसके परिणाम का संकेत करते हुए दूसरे उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें परिणाम दर्शक अव्यय कहलाते हैं। इसमें संयोजक द्वारा संबंध वाक्य किसी परिणाम की ओर संकेत करता है, अतः परिणाम दर्शक उसे कहा जाएगा। जैसे पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दिखाए। परिणाम दर्शक जो अव्यय है वह पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दिखाता है। जैसे आरिफ शांत होके बैठो, आरिफ शांत होकर बैठो वरना बाहर निकाल दूंगा। इसका मतलब क्या है कि शांत होकर बैठो, नहीं तो इसका परिणाम क्या होगा कि तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अगला है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों के प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, व्यधिकरण क्या है?
एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय शब्दों को व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। इसके भी 4 प्रकार हैं। हेतु बोधक, हेतु का अर्थ है कारण, अर्थात जो अव्यय शब्द वाक्य में कार्य कारण का ज्ञान कराए। जैसे रोहित बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। वह विद्यालय नहीं गया कौन? रोहित, जबकि बीमार था। तो इन दोनों वाक्यों के बीच कौन सा शब्द आया बच्चों? इसलिए। तो इसलिए शब्द क्या है? कार्य कारण का बोध करा रहा है। वह विद्यालय नहीं गया, कार्य, और इसका कारण क्या था कि वह बीमार था। ठीक है, हेतु बोधक जो कारण का ज्ञान कराए। दूसरा है संकेत बोधक, ध्यान से देखना। संकेत बोधक व्यधिकरण शब्द, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का दूसरा प्रकार संकेत बोधक, जहां 2 वाक्यों के शुरू में योजक के द्वारा अगले योजक की ओर संकेत किया जाता है। संकेत बोधक अव्यय क्या करते हैं? जहां 2 वाक्यों के शुरू में योजक के द्वारा अगले योजक की ओर संकेत होता है। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। यदि शब्द क्या है? संकेत बोधक है। तीसरा है स्वरूप बोधक, जिस अव्यय शब्द के द्वारा पहले प्रयुक्त शब्द वाक्यांश या वाक्य के अर्थ को प्रकट किया जाता है उन्हें स्वरूप बोधक योजक कहा जाता है। इसे स्पष्टीकरण योजक भी कहते हैं। जैसे किसी के स्वरूप का ज्ञान कराना, तुम्हारे हाथ मक्खन से हैं, अर्थात शब्द क्या है? स्वरूप बोधक है कि इसके कहा गया है ना कि तुम्हारे हाथ मक्खन से हैं, इसका क्या तात्पर्य है? अर्थात कोमल है। तो ये अर्थात शब्द स्वरूप बोधक है, उसको स्पष्ट कर रहा है। उसके बाद चौथा उद्देश्य बोधक, जिन अव्यय शब्दों से कार्य का उद्देश्य प्रकट होता है, अर्थात ये आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकर मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य प्रकट करते हैं। जैसे मोहित भागा जिससे कि वह नेहा को पकड़ सके। जिन अव्यय शब्दों से कार्य का उद्देश्य प्रकट होता है जिससे कि वह नेहा को पकड़ सके, तो जिससे कि शब्द जो है उद्देश्य बोधक है। अब हम आगे देखते हैं बेटा विस्मयादि बोधक। ये हमारा क्या चल रहा? अव्यय का प्रकार विस्मयादि बोधक। अब तक हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? सबसे पहले देखा क्रिया विशेषण, दूसरा क्या देखा? संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या है? देखो, वे अव्यय शब्द जो विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, संवेदना, घृणा, तिरस्कार आदि भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। ठीक है, वे अव्यय शब्द जो विस्मय, हर्ष, प्रशंसा, संवेदना, घृणा, तिरस्कार आदि भावों को व्यक्त करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। ये इसके शब्द इस प्रकार हैं। विस्मय का है देखो हे, अरे, हर्ष का है वाह, प्रोत्साहन का शाबाश, व्यथा ग्लानि का हाय। तो इस तरह से शब्द हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय के रूप में आते हैं। ठीक है, अब एक चीज और हम देखते हैं, निपात क्या है? निपात वे शब्द जो किसी शब्द या पद के पश्चात लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द या पद के पश्चात लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहा जाता है। जैसे देख रहे बेटा, कुछ महत्वपूर्ण निपात इस तरह हैं, ही, भी, तो, तक, मात्र भर से सचिन क्रिकेट ही खेलेगा। तो सचिन क्रिकेट खेलेगा ये साधारण वाक्य है, लेकिन जब इसमें ही लग गया तो ही क्या है? निपात शब्द है। तो ही से क्या है? यह पूरी तरह से हो गया कि यह सचिन क्रिकेट ही खेलेगा। सचिन क्रिकेट खेलेगा साधारण वाक्य है, लेकिन जब ही लग गया तो यह इस वाक्य को बल देने वाला है। राहुल अच्छा खिलाड़ी है साधारण वाक्य है, भी लगा दिया गया तो
विशेष वाक्य बन गया, राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है। तो इस तरह से तुम्हारा ये व्याकरण से पाठ 16 का अव्यय के बारे में हम लोगों ने देखा। और इसमें जो एक्सरसाइज है बेटा, इसमें सबको तुम बुक में भर लेना और अपनी कॉपी में 5-5 कर डालना, ठीक है। कॉपी में तुम सबका 5-5 कर डालना। हमने जो समझाया वो तुम्हें पूरी तरह अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू स्टूडेंट।